दोस्तों, हर कहानी का एक किंग होता है और हर किंग की अपनी एक कहानी। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोहिनूर के रखवाले महाराजा रणजीत सिंह की कहानी। गद्दी की ताकत से नहीं, जिसने सेवा की नीयत से किया राज, वो है शेर पंजाब। तो चलते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। तब पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में बटा था। इनको मिसल कहा जाता था और इन मिसल पर सिख और मुस्लिम सरदारों की हुकूमत चलती थी। रणजीत सिंह के पिता महासिंह जी भी इसी तरह के एक मिसल के सरदार थे। उस मिसल का नाम था शुक्र चकिया मिसल। रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के गुजरवाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। छोटी सी उम्र में ही चेचक की बीमारी की वजह से उनकी एक आँख की रोशनी चली गई। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना हौसला कभी कम न होने दिया। इस एक आंख वाले ने अपना नजरिया बदला और वो बन गए महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने अपने राज्य को इस कदर शक्तिशाली बना दिया था कि उनके जीते जी किसी भी आक्रमणकारी सेना की उनके साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। अल्प आयु में ही उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुणता प्राप्त कर ली। तलवार तो वो ऐसे स्फूर्ति से चलाते थे कि बड़े बड़े योद्धाओं को भी आश्चर्यचकित कर देते थे। रणजीत सिंह बाल्यकाल से ही अपने पिताजी के साथ रणभूमि में जाने लग गए। एक युद्ध के समय एक पठान ने अचानक से उन पर वार कर दिया। उनकी आयु तब कठिनता से 10 बरस की थी। वो लेश मात्र भी भयभीत न हुए, बल्कि उन्होंने उत्तर में एक तलवार के एक ही वार से उस पठान का सिर कलम कर दिया। रणजीत सिंह का यह करामती करतब देखकर सरदार मान सिंह जी तथा उनकी फौज ने अति प्रसन्नता व्यक्त कर दी। उनके पिता सरदार मान सिंह एक युद्ध में अकस्मात बीमार हो गए थे और फौज की कमान अपने पुत्र रणजीत को सौंपकर वह गुजरवाला लौट आए। रणजीत सिंह ने यह कार्य पूर्ण योग्यता से निभाया और युद्ध में विजय प्राप्त की। सरदार मान सिंह जी को यह बात का पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उनको इस बात का विश्वास हो गया कि उनके पश्चात उनका पुत्र राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उनकी मृत्यु सन 1792 में हो गई। उस समय रणजीत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह अपने पिताजी के गद्दी पर बैठे और शुक्र चकिया मिसल के सरदार बने। रणजीत सिंह ने राजगद्दी संभालने पर देखा कि पंजाब का अधिकतर हिस्सा में बटा है और वो इक्का दुक्का होकर आपस में ही लड़ रहे हैं। उनको पंजाब का यह बंटवारा तथा घरेलू लड़ाइयाँ अच्छी नहीं लगी। उन्हें निश्चय किया कि स्वार्थपरता की भावनाओं को मिटाकर टुकड़ों में बटे इस पंजाब को मैं एक अखंड पंजाब बनाऊंगा, एक ऐसा राज्य जिसमें शांति, एकता और खुशहाली हो। सन 1796 में कन्हैया मिसल के सरदार गुरबख्श सिंह की बेटी मेहताब कौर से उनका विवाह हो गया और इस प्रकार शुक्र चकिया और कन्हैया मिसल एक हो गए। अहमद शाह अब्दाली का पोता शाहजहां 1783 में काबुल के सिंहासन पर बैठा। अपने दादा की तरह उसने भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की नीति धारण कर ली। 1798 में उसने भारत पर चौथी बार आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार रणजीत सिंह के नेतृत्व में खालसा सेना तैयार थी। उन्होंने अपनी पुरानी नीति के अंतर्गत उसे लाहौर तक आने दिया। कहीं कोई आमना सामना नहीं हुआ, इसलिए शाहजहां बहुत चकित हुआ। उसे झूठा विश्वास दिलवाया गया कि आपकी शक्ति को ध्यान में रखकर सिख भयभीत होकर भाग गए। तभी सरदार रणजीत सिंह तथा अन्य सरदारों ने संयुक्त रूप से लाहौर पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां को भारी क्षति उठानी पड़ी। वह भयभीत होकर किले में शरण लेकर बैठ गया। खालसा ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर ली, रसद पानी के रास्ते रोक लिए और उसको जितनी तंगी हो सकी उसको दी। शाहजहां बाहर निकलकर सामना करने का साहस न कर सका। कहा जाता है इस आक्रमण में अफगानों के विरुद्ध रणजीत सिंह ने जो साहस और वीरता दिखाई, जिसे शाहजहां के मन पर गंभीर प्रभाव डाला, क्योंकि रणजीत सिंह ने लाहौर के शाही दुर्ग पर चढ़कर अफगान पहरेदार सैनिकों को मृत्यु के घाट उतारा था। बाद में जल्दी ही तंग आकर वह अपने देश को वापस चला गया। उस समय झेलम नदी में अकस्मात पानी चढ़ गया था और शाहजहां की बहुत सी तोपें नदी पार करते समय पानी में डूब गईं। उस काल तो लड़ाई के लिए तोपों का महत्व अधिक समझा जाता था।
इसलिए शाहजहां ने रणजीत सिंह को पत्र लिखा कि यदि वह उसकी सारे तोपें झेलम नदी से निकालकर काबुल भेज दे तो वह उसे इसके बदले में लाहौर का शासक स्वीकार कर लेगा तथा वह फिर भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। रणजीत सिंह ने अत्यंत परिश्रम से तोपों को नदी से निकालकर काबुल भेज दिया और इस प्रकार वचन के अनुसार शाहजहां ने रणजीत सिंह को पंजाब का शासक स्वीकार कर लिया। शाहजहां के वापस जाने पर लाहौर पर भंगी मिसल के सरदारों ने अधिकार कर लिया। ये सरदार आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए लाहौर की जनता बहुत त्रस्त थी। अगर लाहौर का शासक रणजीत सिंह बन जाते तो शहर में खुशहाली आएगी, ये सोचकर लाहौर की जनता ने रणजीत सिंह को निवेदन लिखा, जिससे लाहौर पर अधिकार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया था। और फिर रणजीत सिंह ने जांच पड़ताल की। उसके बाद वो कन्हैया मिसल की रानी सदा कौर के पास सलाह करने के लिए रानी सदा कौर ने स्वयं रणजीत सिंह को साथ देने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने 25,000 की सेना एकत्रित कर ली और लाहौर की तरफ चल पड़े। रणजीत सिंह ने सेना को 2 भागों में बांटा। एक हिस्से की कमान रानी सदा कौर ने संभाली और उसे दिल्ली दरवाजे की तरफ से आक्रमण कर दिया। रणजीत सिंह जी ने लुहारी दरवाजे की तरफ से बढ़ना शुरू कर दिया। अब भंगे सरदार उनका सामना न कर सके और वो नगर छोड़कर भाग गए। 7 जुलाई 1799 में रणजीत सिंह जी ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। नगरवासियों ने बहुत खुशी मनाई क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब एक न्यायकारी राज्य प्रस्थापित होने वाला है। लेकिन भागे हुए भंगे सरदारों ने कसूर क्षेत्र के नवाब नजामुद्दीन के साथ मिलकर लाहौर पर फिर से कब्जा करने की योजना बनाई। इनमें भंगी मिसल के गुलाब सिंह मुख्य थे। ये सभी सेना लेकर भसीन रण क्षेत्र में पहुंचे। छोटी छोटी कई झड़पें प्रारंभ हुई। उस समय रणजीत सिंह का खजाना खाली पड़ा हुआ था, मात्र उनकी सेना का उन पर पूर्ण विश्वास था। इसके विपरीत शत्रु पक्ष के संयुक्त सेनापति गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई और शत्रु पक्ष बिखर गया और उनका संयुक्त मोर्चा तो सदा के लिए टूट गया। अब रणजीत सिंह ने लाहौर नगर और समस्त क्षेत्र के प्रबंध की तरफ विशेष ध्यान दिया। राज्य प्रबंध के मामले में केवल योग्यता को ध्यान में रखकर उन्होंने हिंदू, मुस्लिम तथा सिखों को सम्मिलित किया। स्कूलों, पाठशालों तथा मदरसा आदि संस्थाओं को खुले दिल से आर्थिक सहायता दी गई। इस प्रकार रणजीत सिंह जी ने अपने क्षेत्र में पंजाबियों का साझा राज्य कायम किया। उनकी तीव्र इच्छा थी कि सारे पंजाब में भी ऐसा राज्य स्थापित किया जा सके। 13 अप्रैल 1801 को बैसाखी वाले दिन लाहौर में समस्त प्रजाजनों के समेत रणजीत सिंह को शाही सिंहासन पर बिठाया गया और उनको महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। महाराजा रणजीत सिंह सारे पंजाब को एक राज्य के प्रबंध के अधीन लाना चाहते थे, पर यह काम काफ़ी कठिन था। पंजाब उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये सरदार आपसी फूट के शिकार थे और महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी ईर्ष्या द्वेष रखते थे। इसके अतिरिक्त पूर्व में अंग्रेज़ों की बहुत भारी शक्ति थी जो सारे देश को अपने राज्य में शामिल करना चाहते थे। चारों ओर विरोधी शक्तियाँ थीं। इनके होते हुए भी महाराजा रणजीत सिंह ने अपना विशाल राज्य कायम किया। उन्होंने खालसा राज्य को स्थापित करते हुए पंजाबियों के दिल में पंजाबियत का, पंजाबी होने की अपनेपन की भावना को उत्पन्न कर दिया। जो पंजाब का है, पंजाब उसका है। इस विधान के साथ ही कपूरथला के फतेह सिंह अहलुवालिया को बड़ी चतुराई से उन्होंने अपना मित्र बना दिया और पंजाब में शुक्राचार्य, कन्हैया और अहलुवालिया मिसलों में एकता स्थापित हो गई। गुजरात का भंगी सरदार साहिब सिंह और अकलगढ़ के दुल सिंह, इन दोनों को पराजित कर गए। ये प्रदेश भी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अधिकार में लिया। फिर अमृतसर पर चढ़ाई करके वो प्रदेश भी अपने अधिकार में लिया और इस विजय से रणजीत सिंह को प्रसिद्ध निहंग अकाली फूला सिंह जी की समर्थन प्राप्त हो गई। वही के हरमंदिर साहिब को उन्होंने सोने से सजाया। यह मंदिर अब स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर रणजीत सिंह जी ने सतलज नदी के पार सिख राजाओं को अपने अधीन करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर ली। इसलिए उन्होंने मालवा के इलाके में हस्तक्षेप करने का मौका तलाश किया। उस समय मालवा के अधिकार भाग बालक फुल के वंश के राजाओं के अधीन था। इन राजाओं के केंद्र पटियाला, नाभा और जींद थे। इनके आपस के झगड़े के कारण जींद के राजा भाग सिंह जी ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। रणजीत सिंह तो इस काम के लिए पहले से उत्सुक थे। उन्होंने अपने 20,000 की सेना दी और मालवा के साथ लुधियाना, दास, रायकोट इन स्थानों पर भी अपना कब्जा कर लिया।
और वो प्रदेश अपने साथियों और सहायकों में बांट दिए। ये उनकी नीति थी ताकि उन लोगों को जिनको ये स्थान प्राप्त हुए उन्हें हमेशा के लिए अपना समर्थक बनाया जा सके। रणजीत सिंह को अच्छी तरह से मालूम था कि उनके पास साधन बहुत सीमित थे और अंग्रेज़ों के पास कुशल और युद्ध सामग्री से समृद्ध सेना है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इसलिए महाराजा का राज्य सतलुज नदी के पार की ओर बढ़ने से रुक गया, लेकिन उन्होंने अब पश्चिम की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाने में ध्यान केंद्रित किया। काबुल के बादशाह शाह शुजा को उसके भाई शाह महमूद ने हराकर कैद करके कश्मीर में रखा, लेकिन शत्रु का शत्रु वो हमारा मित्र। इस युक्ति के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर से शाह शुजा को छुड़ाया। इसके धन्यवाद स्वरूप शाह शुजा ने कोहिनूर, ये अमूल्य हीरा, महाराजा को भेंट स्वरूप दे दिया। अब कोहिनूर सुरक्षित था क्योंकि उसके रखवाले स्वयं महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा ने अपने सेना को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रेंच सेनानियों को आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी सेना को बंदूकों के साथ एक आधुनिक सेना में रूपांतरित कर दिया। खबरदास्ता एक ऐसी जगह थी जहां से अफगानों ने हमेशा भारत पर आक्रमण किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर, जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है, वहां तक आक्रमण करके ये इलाका अपने कब्जे में ले लिया और खबर दरिया पर खालसा फौज तैनात कर दी, जिससे अफगानों को भारत पर आक्रमण करने के लिए सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। महाराजा रणजीत सिंह ने परंपराओं को बदलते हुए भारत पर हमेशा से आक्रमण करने वाले अफगानों पे आक्रमण करके पंजाब से उन्हें खदेड़कर फेंक दिया। अंत में 27 जून 1839 को ये महाबली, निर्भय योद्धा और नीतिवान राजा, पंजाब को एरोगेरों से आज़ाद करने वाला पंजाब का शेर बीमारी के वजह से चल बैठा, जिसने अपने जीते जी कभी अंग्रेज़ों को पंजाब पर हुकूमत नहीं करने दी। 40 वर्षों तक पंजाब पर शासन करने वाले वीर योद्धा महाराजा रणजीत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती जो गर्दन उसे हम हार कहते हैं, लगा दे जान की बाजी करे जो देश की रक्षा, रखे जो धार पे सर, उन्हें महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं। अगर आप इस सफ़र पर हमारे साथ पहली बार निकले हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ज्ञान अपने पास सीमित ना रखते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।